कहां और किस रूप में जन्म लेगा विष्णु का आखिरी अवतार कल्कि। इस जगत के पालनहार विष्णु जी ने धर्म को स्थापित करने के लिए और अधर्मियों का नाश करने के लिए अब तक 9 अवतार लिए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि धरती पर जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्मियों का बोलबाला होगा, तब तब पापियों का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए वह किसी न किसी रूप में जरूर आएंगे। शास्त्र हमें बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का 10वां अवतार आना अभी बाकी है, जिसे समस्त विश्व में कल्कि के नाम से जाना जाएगा। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। आपने अक्सर भगवान विष्णु के 10वें अवतार के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा। ऐसे में जानना तो बनता ही है कि आज के समय में जब संसार में अधर्म परवान चढ़ रहा है, तब इस पाप पर मुहर लगाने के लिए भगवान के 10वें अवतार कब और कहां जन्म लेंगे और इनके आखिरी अवतार को कैसे पहचाना जाएगा। धार्मिक किताबें बताती हैं कि विष्णु जी का कल्कि अवतार कलयुग में अवतरित होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के 24वें श्लोक में इस घटना का वर्णन किया गया है। श्लोक में कहा गया है कि संभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बहुत उदार और भगवत भक्ति से पूर्ण होगा। उन्हीं के घर कल्कि भगवान मनुष्य के रूप में अवतरित होंगे। ये संभल ग्राम आज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में मौजूद है। माना जाता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु का जन्म श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होगा और इसीलिए अभी से इस दिन को कल्कि जयंती के पर्व के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं भगवान के जन्म के समय गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और भगवान के अवतरण के साथ ही सतयुग की शुरुआत होगी। भगवत गीता में भगवान कल्कि के इस रूप के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। ये पुराण बताता है कि भगवान कल्कि इस रूप में 64 कलाओं से युक्त होंगे। उनके पास देवदत्त नाम का घोड़ा होगा जो कलयुग में उनका वाहन बनेगा। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में हमें कल्कि अवतार का चित्रण एक बहुत ही अनोखे अंदाज में मिलता है। इन पुराणों में कल्कि अवतार को तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में बताया गया है। ये पुराण बताते हैं कि कल्कि अवतार चमचमाती तलवार लिए हुए सफेद घोड़े पर सवार होकर पापियों का नाश करने निकलेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। आज के कलयुग में पाप और अधर्म बढ़ता जा रहा है। जग के पालनहार इस बात को पहले से ही जानते थे कि कलयुग काफी विनाशकारी रहेगा। उन्होंने भागवत पुराण में कलयुग की इस दशा का वर्णन बहुत पहले ही कर दिया था। उनकी भविष्यवाणी थी कि इस युग में धर्म का महत्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। प्रेम और सहयोग की भावना मनुष्यों में मरने लगेगी। एक अच्छे कल की पहचान लोग धन के आधार पर करने लगेंगे। इसके अलावा धरती पर रहने वाले किसी भी मनुष्य में धार्मिक कार्यों के प्रति कोई रुचि नहीं होगी। भ्रष्टाचारियों की संख्या इतनी होगी कि जिसके पास जितनी ज्यादा ताकत होगी वही सत्ता पर राज करेगा। इस दौर में मनुष्य की बुद्धि पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी होगी। ऐसे में कल्कि अवतार के आने से पहले उन्हें कई परेशानियों और अत्याचारों से गुजरना होगा, लेकिन उनके इन दुखों का अंत भगवान श्री कल्कि के हाथों ही होगा। ये अवतार धरती पर सनातन धर्म और सतयुग की स्थापना करेंगे और लोगों को उनकी पीड़ाओं से मुक्त करेंगे। कहते हैं कल्कि अवतार कलयुग का अंत करेंगे, जिसके बाद पृथ्वी पर कई वर्षों तक वर्षा होती रहेगी। धरती जलमग्न हो जाएगी, चारों ओर प्रलय की स्थिति होगी और सभी प्राणियों का अंत हो जाएगा। धरती जीव विहीन हो जाएगी। ये वो समय होगा जब धरती पर किसी भी रूप में जीवन शेष नहीं होगा। इसके बाद आरंभ होगा एक नए युग का। इस युग के शुरुआत में 12 सूर्य एक साथ उगेंगे, जिससे पृथ्वी पर मौजूद पानी फिर तेजी से सूखेगा और एक नए जीवन की नींव रखी जाएगी। अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो पाएंगे कि हर युग का अंत इसी तरह होता है। सतयुग से लेकर त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, हर युग में जब जब बुराई और अधर्म के अंधकार ने समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा है, तब तब भगवान विष्णु जी ने धरती पर जन्म लेकर मनुष्यों का उद्धार किया है और एक युग का समापन कर दूसरे युग का आरंभ किया है। ऐसा ही अब तक होते आया है और आगे भी होता रहेगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धर्म से जुड़ी और भी दिलचस्प बातें जानने के लिए कृपया आस्तिक चैनल से जुड़े रहें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए विदा